आपकी सरकार है नहीं, सत्ता में है नहीं, आप कुर्सी के लिए परेशान होकर केवल ये कहना चाहते हैं कि मुझे किसी तरह से किसी तरह सत्ता हासिल हो। तो ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है। आप देखेंगे कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही प्रदेश अध्यक्ष, वही सांसद, वही एमएलए, वही ब्लॉक प्रमुख, सारे एक परिवार के ही होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, हर एक के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की अपनी कुर्सी को छोड़ के अन्य किसी को यह सत्ता सौंप दे तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाने अपना नया अध्यक्ष चुना है। और अगर हम बात कर ले वह अध्यक्ष तो गोरखपुर से ही आते हैं। गोरखपुर में आवास है, महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं। और अब गोरखपुर की सियासत गर्मी भी इस समय देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस समय बीजेपी का भविष्य गोरखपुर की तरफ देख रहा है, क्योंकि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, जिनके दमखम पे आने वाले समय 27 चुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब गोरखपुर में है तो तमाम वो लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि गोरखपुर से क्या कुछ मैसेज उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। तमाम वो लोग हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नया चुना है, पंकज चौधरी, आवास गोरखपुर में, जुड़ाव गोरखपुर से, गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रहे, बगल के महाराजगंज से 7 बार सांसद। क्या लगता है आने वाले चुनाव में कितना असर जाएगा? नहीं, देखिए, पूर्वांचल की राजनीति में अभी जो प्रदेश की राजनीति चल रही है, ये राजनीति की दिशा तुरंत मोड़ दी गई है। इससे पंकज चौधरी का जो आना पूर्वांचल की राजनीति में बहुत दमखम की बात है। और हमारा पूर्वांचल का जो है पूरे प्रदेश में या क्या देश में डंका बज रहा है आज के डेट में, जब से महाराज जी मुख्यमंत्री हुए हैं। और ये महाराज जी की ही देन है कि जो आगे लोग बढ़ रहे हैं पूर्वांचल में, ये महाराज जी की देन है। इनका क्या दमखम छोड़ दिया है, महाराज जी की देन है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं आज के डेट में। अच्छा, बीजेपी ने अपने जो एक कैबिनेट मंत्री हैं बांसगांव के सांसद, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं से और मुख्यमंत्री भी यहीं से। तो लगता है क्या कि 27 के चुनाव में गोरखपुर का एक सेंटर अब और बढ़ गया है एक तरीके से? बिल्कुल बढ़ गया। आप इन्हीं को मत देखिए। अभी आप देखिए, हमारे माननीय राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला जी भी यहीं जैसे है। तो पूर्वांचल की राजनीति देश में, पूरे देश की राजनीति में बदलाव ला रही है आपके आज के डेट में। अखिलेश जी ने कहा है कि महिलाओं को 40,000 रुपया देंगे सरकार बनने। नहीं, अभी देंगे ना। अभी देखिए, अभी चुनाव आने दीजिए। कथनी और करनी बहुत बड़ा, ये पैसा लाएंगे कहाँ से अखिलेश जी? 40,000 लाएंगे कहाँ से? भाई उनका कहना है कि 40,000 रुपया कहने के तो देखिए, नेता क्या करते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए। ये 40,000 लाएंगे कहाँ से देने के लिए महिलाओं के? देखिए, बड़ा सवाल है कि 40,000 रुपए अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार 27 में बनती है तो महिलाओं को दिया जाएगा। यानी वो बीजेपी ने जो बिहार में किया था, क्या लगता है उसका खेल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं? 10,000 रुपए वहाँ बीजेपी देती है और यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं। ख्याली पुलाव तो कोई पका सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग ले कहाँ से आएंगे धन? ये या तो घोटाले का पैसा होगा या तो घपलेबाजी का पैसा होगा। रिवर फ्रंट घोटाला हुआ होगा लखनऊ में, उसका पैसा होगा, या तो पार्टी के लिए टिकट जो बांटी जाती है उसका पैसा होगा। ये बांटने का काम करेंगे। अरे मैनिफेस्टो बनाने के पहले इनको ये सोचना चाहिए कि हम सम्मानित प्रदेशवासियों के और देशवासियों के बीच में क्या रहे हैं। आपकी सरकार है नहीं, सत्ता में है नहीं, आप कुर्सी के लिए परेशान होकर केवल ये कहना चाहते हैं कि मुझे किसी तरह से किसी तरह सत्ता हासिल हो। तो ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है। गोरखपुर को सबसे ज्यादा महत्व देने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। इसी गोरखपुर से किसी समय में 5 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में है। तो देखिए, गोरखपुर से राज्यपाल भी है, गोरखपुर से प्रदेश अध्यक्ष भी हुए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हुए, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन जी को बनाने का श्रेय दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, परिवारवादी पार्टी कभी ये काम नहीं कर सकती है। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की अपनी कुर्सी को छोड़ के अन्य किसी को यह सत्ता सौंप दे तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाने का। संसद में अखिलेश यादव ने इसी कुछ मुद्दे को लेकर संसद के विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट कर दिया था SIR के मुद्दे को लेकर। तो SIR का मुद्दा क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगा 27 के चुनाव में? फर्जी वोटर कहीं रहेंगे तो प्रभावित तो होना ही है। तो अब तो उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जाएंगे कहाँ? अब तक जो फर्जी वोट डलवाने का काम किया इन्होंने, वो बंधुआ पिया इस गोरखपुर को दिया जाए। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी का और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गोरखपुर से मंडल से और गोरखपुर शहर से महानगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी हर लोगों को, ये मतलब परिवारवादी पार्टी नहीं। परिवारवादी आप देखेंगे कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही प्रदेश अध्यक्ष, वही सांसद, वही एमएलए, वही ब्लॉक प्रमुख, सारे एक परिवार के ही होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है,
हर एक गरीब मसीहा से लेकर और रोग मजदूर से लेकर के सारे लोगों पर एक पार्टी, अच्छी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए बीते दिनों जो इन्होंने कहा है कि ये संभव सिर्फ बीजेपी में हो सकता है, और कल जब देर शाम नितिन नवीन को जब बनाया जाता है बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ बीजेपी में संभव है और बीजेपी ये चीज कर सकती है। जी बताएं। एक चीज और कहना चाहेंगे, बीजेपी के तो आपने देख लिया, सारी नीतियां देख लिया कि किसको ले आके कहां से अध्यक्ष बना दे रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी ने कभी अपने परिवार के अलावा, आज बात करते हैं पीडीए की बात कर रहे हैं, अपने परिवार के अलावा किसको अध्यक्ष बनाया आज तक? पूरा परिवार देख लीजिए उनका, सांसद हो, विधायक हो, प्रमुख हो, सारे लोग तो वही लोग हैं। ये खाली दूसरे को कह के पीडीए के नाम पे धोखा देते हैं अखिलेश यादव जी। अच्छा कहना है सर, बीजेपी सरकार में पीडीए जो दल है, जो तबका है, वो कहने छोड़िए, पहले तो अध्यक्ष तो दूसरे बनाए अपने राष्ट्रीय पार्टी का। अध्यक्ष तो दूसरे को, उसकी दावेदारी तो दूसरे को थे, तब न दूसरे का विकास होगा। ये तो विकास आज तक अपना ही किए, अपने परिवार का किए। आप बता दीजिए किसका विकास किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो लगता है कि 27 के चुनाव में प्रभावी चुनाव 27 में कोई है ही नहीं है विपक्ष में, कहीं से कोई दूर नहीं है। लोग झूठ में अपवादन कुछ भी कह ले अपने मुंह से। देख ही रहे हैं आप सब लोग, आप सब जितने गरीब हैं सभी लाभान्वित हैं, सभी